गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं हूं प्रेरणा वासवानी, फाउंडर ऑफ प्रेरणा स्प्रेडिंग इंस्पिरेशन। कैसे हैं आप सब? आई होप अभी जो फेस्टिव सीजन चल रहा है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है आपका। आज जो है बहुत ही अनोखा एंड स्पेशल टॉपिक मैं लेकर आई हूं। दैट इज कॉन्शियस लिविंग। क्या हम जो लाइफ जी रहे हैं, आर वी लिविंग कॉन्शियसली? आई डोंट थिंक सो। बिकॉज मैं जो है एक लेडीज का मैं फॉलो कर रही हूँ सिंस मोर देन 3-4 years। दैट इज मीनल वर्मा मैम। बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी है मैम। क्योंकि उन्होंने जो है एक अनोखा और एक अलग साइड ऑफ द लाइफ मुझे सिखाया है थ्रू देयर सेशंस। थ्रू जो है आई कैन से कि असली लाइफ क्या होती है वो मैंने उनसे सीखा है। और बहुत ही अमेजिंग चीजें मुझे सीखने को मिली एंड मुझे लग रहा था कि आई वॉज लिविंग अनकॉन्शियसली। बिकॉज कॉन्शियस लिविंग इज लाइक कि ऐसा लाइफस्टाइल जिसमें आप एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। बट वेरी सैडली से कि हम लोग जो भी चीजें कर रहे हैं दैट इज हार्मिंग एनवायरनमेंट टोटली। और अभी जो रिजल्ट मिल रहा है ग्लोबल वार्मिंग एंड जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, कभी बारिश है कभी क्या है, तो बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस हो रहे हैं। ग्लेशियर्स जो है वो जा रहे हैं और कितने सारे चेंजेस हो रहे हैं जो हम लोग जो है आए दिन देख पा रहे हैं बिकॉज वी आर नॉट लिविंग कॉन्शियसली। तो आज मैं हमारे एक्सपर्ट मीनल मैम को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। शी इज आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन बट बाय पैशन शी इज इको वॉरियर and she was awarded as water hero by the Ministry of जल शक्ति। और उसके साथ साथ जो है उनको रिसाइकलिंग हीरो का भी अवार्ड मिला है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो मैं क्या कहूँ उनके बारे में। वो जो है जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल जीती हैं और बहुत ही अमेजिंग जो है इंसाइट्स हमें देते हैं कि इतनी छोटी छोटी माइन्यूट चीज भी जो है बहुत मायने रखती है। हम चाहे कपड़े ले रहे हैं, चाहे हम लोग जो है कुछ भी प्लास्टिक वेस्ट हम लोग अपना रहे हैं, जो भी हम लोग जो है चीजें कर रहे हैं लाइफ में, व्हाट इज हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट एंड व्हाट इज नॉट हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट, वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझाते हैं एंड हमें जो है जागरूक करते हैं कि ये हम लोग जो कर रहे हैं दैट इज टोटली हार्मफुल। तो आज जो है हम उनसे जानते हैं कि कैसे वो लाइफस्टाइल जी रहे हैं और कैसे जो है हमें चेंजेस करने चाहिए, छोटे छोटे चेंजेस करने चाहिए अपने लाइफ में। तो लेट्स वेलकम मीनल वर्मा मैम। दैट वाज टोटली मोस्ट अवेटिंग सेशन फॉर मी बिकॉज मैं बहुत टाइम से मैं ट्राई कर रही थी कि आई वांट टू डू दिस सेशन विथ हर बिकॉज शी इज अमेजिंग पर्सनैलिटी एंड फाइनली आई एम ब्लेस्ड दैट ऑन दिस डे जो है मुझे मौका मिल रहा है उनसे बात करने का लाइव सेशन में। So thank you so much, ma'am. And finally, we are doing live with her. 1 minute. I'll just connect her. Meenal Verma, ma'am, can you please share me the request? Okay, so we are just adding her. Very Hi, good evening, ma'am. good evening. How are you? आई एम वेरी फाइन मैम एंड रियली आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि फाइनली जो है आपके साथ सेशन हो रहा है एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू हैव अ सेशन विथ यू बिकॉज कॉन्शियस लिविंग जो है बहुत जरूरी है। जो वही आपने मुझे टॉपिक नेम दिया एंड आई एम सीइंग योर वीडियोस पोस्ट एंड इतनी सारी चीजें लगती है कि ओ माय गॉड हम लोग इतनी बड़ी मिस्टेक्स कर रहे हैं लाइफ में। सो थैंक यू सो एक्चुअली मच फॉर काफी एक्सेप्टिंग माई इनवाइट। हम एक्चुअली काफी मिस्टेक्स कर चुके हैं। अब उसको
कहते हैं ना, अपनी गलतियों को सुधारने का मौका लेट मिला है, पर इट्स यस, बेटर टू बी लेट देन नेवर। यस, यस, करेक्ट मैम। एंड प्लीज आप ऑडियंस को बताइए कि आप क्या करती हैं, एंड यू आर अ आर्किटेक्ट, बट इस चीज में आपने कैसे जागरूकता मिली, मीन्स क्या पॉइंट आया आपकी लाइफ में जो आपको लगा कि नहीं, यू शुड डू समथिंग फॉर द एनवायरमेंट? प्रेरणा, मैंने वो कहते हैं ना, जैसे छोटे होते ही वो हमारे अंदर वो एक इंस्टिंक्ट कर दिया गया था कि पानी बचाओ। और यस, जैसे मम्मा मेरे कपड़े भी यूज करते थे। जैसे अब कहते हैं ना कि क्लबिंग कर लो, इसका उसके साथ क्लब करके न्यू फैशन बना लो, तो वो हमने शुरू से ही देखा है, बचपन से ही करते हुए उनको। और यस, बहुत चीजें जैसे जुगाड़ करते हैं, इंडियंस में आदत है वो एक छोटे होते से हमने वही देख के हम बड़े हुए हैं, तो वो एक माइंडसेट तो बना हुआ है कि पानी नहीं वेस्ट करना। जैसे हमारी फैमिली में हम देखते रहते थे आपस में ही। तो यस, यस। हाँ, आगे भी पानी वेस्टेज, लाइक अब मेरे फादर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में थे, तो वो एक डंडा रहता था, ओके। बिजली वेस्ट नहीं करनी। तो वो तो वही सही रहता था है। कि कोई वेस्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग से यही था ना हमारे माइंड में कि वेस्ट नहीं होनी चाहिए। वो धीरे 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 अब जैसे हमारे घर में यहाँ पे जलंधर में पहले आरओ नहीं लगा हुआ था। इट वाज सिंपल एक्वा गार्ड, और जिसमें से पानी फिल्टर होके आता था, नो वेस्टेज वाज देयर। बट द डे यस, इंस्टॉल्ड दैट आरओ वाज अ गेम चेंजर, क्योंकि उसका यस, यस। का मैसेज देख के आई वाज लाइक सो डिस्टर्ब्ड। ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई वाज ऑन द डोर्स, जहां पानी की ओ, वेस्टेज थी आई वाज देयर, समझा रही। सुबह मतलब जैसे वॉक पे जाते थे, वॉक छोड़ के आई वाज लिटरली एक्सप्लेनिंग पीपल नॉट टू वेस्ट वाटर। वो दो यस, यस, करेक्ट। कोई सुन रहा है, कोई लड़ रहा है, मतलब इट वाज एक्चुअली वेरी, आई मीन, काइंड ऑफ अ गेम चेंजर यू कैन से। वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने रियलाइज किया कि डोर टू डोर काम नहीं बनेगा, बिकॉज पीपल करेक्ट। दैट टाइम शिफ्ट टू सोशल मीडिया, फेसबुक पे बहुत है। सो दैट इज वाई टू फेसबुक, नहीं तो शायद मैं आज तक अकाउंट ना बनाती फेसबुक पे, बिकॉज आई सही है। स्पेंड तू आती नहीं है तो फेसबुक पे नहीं है। बट उस दिन के बाद आई वॉज ऑन फेसबुक, आई एडेड माई सेल्फ टू अ लोकल कम्युनिटी, जहाँ पे रोज मैं लिखती थी। देर आर मोर देन 2500 पोस्ट देयर जो मैंने ओह, रेगुलरली लिखी थी, जस्ट टू स्प्रेड अवेयरनेस। यस, वो यस। इस तरह से मैंने शुरू किया, और अभी ये जर्नी चल रही है with many वाह, ups and वाह। downs. It's going on, still going on. So it started in यस, 2016, अभी 23 हो गया, but I'm not ready to give up. डेफिनेटली। और आपका जो नॉन गिव अप, नेवर गिव अप वाला जो नेचर है, आई कैन रियली सी दैट, बिकॉज छोटी छोटी चीजें आप इतनी सारी चीजें करती हैं ना फॉर अवेयरनेस, आई रियली अप्रिशिएट दैट। और मुझे भी जो है कहीं ना कहीं बहुत स्पार्क स्पार्क मिला कि नहीं, मुझे भी कुछ करना चाहिए। हालांकि I मैं इतना मैं नहीं करती मुझे हूँ, बट मैसेजिंग की, हाँ आपने मुझे मैसेज किया था ना, बायो एंजाइम कैसे बनाना है तो मैंने आपको यस, यस, पिक्चर भी वहीं से रिलीज करवाया था। तो दिस इज यस, व्हाट यस, ग्रुप इज ऑल अबाउट, लाइक माइंडेड ग्रुप इज ऑल अबाउट। सो दिस इज हाउ वी विल ग्रो। एंड एक कम्युनिटी, हम कहते हैं ना कि हमें डिप्रेशन हो रहा है, हमारी कम्युनिटी लाइक माइंडेड नहीं है, हमें नहीं, आई मीन वी फेस सो मच इमोशनली, क्योंकि लोग समझ यस, यस, विद राइट, दे राइट। फाइंड अस वेरी क्रेजी कि क्या काम कर रहे हैं, क्या इसका मतलब बन रहा है। बिकॉज उनको वो चीज, दे आर ऑन अ डिफरेंट रेल, उनको नहीं समझ आ रहा कि दे आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम जो हमें ऑलरेडी दिख रही है। तो इफ द यस, यस, यूनिवर्स हैज चोजन अस, इट इज फॉर अ पर्पस। वो यस, करेक्ट। जरूरी है कि अगर हम ये अवेयरनेस स्प्रेड करें और फ्री में करें, सेल्फिश, फ्री में स्प्रेड करना इज बीइंग सेल्फिश, बिकॉज आपको फिर अपने जैसे लोग आसपास मिलेंगे, एटलीस्ट यू विल ग्रो। ऐसे आप यस, करेक्ट। ग्रो नहीं कर सकते। यस, यस, बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत सारी अवेयरनेस की जरूरत है, बिकॉज मैं भी देखती हूँ बहुत सारा वाटर वेस्टेज होता है, इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज होता है, और न जाने क्या क्या वेस्टेज होता है, और प्लस प्लास्टिक वेस्ट, वो तो मतलब बूम कर रहा है बिल्कुल। So much. It has become a part of our life, indispensable part. यस, यस। तो बहुत ही सैड पार्ट है, आई कैन से, क्योंकि इट्स रियली वेरी सैड टू सी। क्योंकि हम लोग अनकॉन्शियसली जो है, मैं इवन ऑफिस में रहती हूँ तो अनकॉन्शियसली देखती हूँ कि लोग जो है ना आधा नलका बंद करके छोड़ देते हैं,
फिर लाइट चल रही है, फैन चल रहा है, एंड जहां पे भी मैं देखती हूँ तुरंत मैं ऑफ करती हूँ, और जो भी ऐसे करता है उसको मैं डांटती हूँ। हम हमें ये लगता है कि हमारे पास पैसा है तो हमारे पास सब कुछ है, बट वी फॉरगेट कि यस, रिसोर्सेज सबसे ऊपर है, नेचर सबसे ऊपर है। अगर कोई कैलामिटी हिट करती है तो आपका पैसा बिल्कुल काम नहीं आएगा। दैट इज व्हाट हैपेंड इन टर्की, दैट इज व्हाट हैपेंड इन हिमाचल। अगर वो लैंडस्लाइड हुआ, योर मनी कुडंट सेव पीपल देयर। वो यस, हुआ, यस, यस, लोग दबे, अनफॉर्चुनेटली दे लॉस्ट देयर लाइव्स, बट मनी कुडंट सेव देम, राइट? यस, यस, ना हमें अगर लास्ट बकेट पानी की बचेगी तब हमें पैसा दिलवा सकता है वो, बिकॉज जिसके पास वो लास्ट बकेट होगी वो कहेगा मैं क्यों दूं, आई नीड टू सर्वाइव। और ऐसे लोग ऑब्वियसली। जो वेस्टेज कर रहे हैं उनकी वजह से हम जैसे लोग जो इतने एफर्ट्स कर रहे हैं, लिटरली बकेट्स उठा रहे हैं, किचन टू यार्ड, वो उनके लिए देखिए ना, दे आर ट्राइंग, बट वो भी इसमें दे विल बी देयर विद देम, सो वी विल ऑल यस, यस, टुगेदर इन दैट केस। राइट, राइट, सही है। एटलीस्ट हमें जो है, जो हम लोग अनकॉन्शियसली करते हैं, जैसे टैब जो है चालू रहता है, इतना छोटा छोटा चेंजेस हम लोग लाइफ में ला सकते हैं कि एटलीस्ट बहुत फर्क पड़ता है, वो भी चीज काफी फर्क पड़ती है। क्योंकि मैंने भी एक सेशन किया था, उसमें ऐसा ही था कि महाराष्ट्र में काफी सारे गांव हैं जहाँ पे लेडीज जो है पानी सिर्फ लाने के लिए दे आर ट्रैवलिंग 18 किलोमीटर्स और टू टेक जस्ट अ बकेट ऑफ वाटर। या बहुत है। अब बैंगलोर में अभी परसों किसी ने शेयर किया हुआ था कि 1 डे कट है वाटर का, वाटर कट, ओ, और ऑल्टरनेट डेज पे वाटर कट्स हो रहे हैं इस टाइम पे। सो इफ यू टॉक अरे अबाउट बाप, चेन्नई, चेन्नई में फ्लड्स आए, 4 साल बाद ड्रॉट आया। सो व्हाई आर वी टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड? इफ अगर हमारे पास यस, एग्जाम्पल है, यस, हम क्यों फॉर ग्रांटेड लेना उसको? छोटी छोटी चेंजेस यस, हैं, यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन कि कुछ चीज वेस्ट ना हो, यू टू यस, करेक्ट, रीयूज इट, यूटिलाइज इट, दैट इज व्हाट इज कॉन्शियस लिविंग। अगर कपड़े हैं तो रीयूज करो, पानी है यस, रीयूज करो, इलेक्ट्रिसिटी है रीयूज करो, मतलब एवरीथिंग हैज टू बी रीयूज। अगर मैं ये यस, यस, thing I am wearing is something 10, 11 years old. People call it old, I call it young. It is 7, 10, 11 years young, but I am still wearing it. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, यस। Why not? Because लेकिन I फैशन spend ट्रेंड्स, money. तो फैशन करेक्ट, ट्रेंड तो करेक्ट, वो लो ना जो जो फॉरएवर हो, जो चले लॉन्ग रन। सही। हम क्यों ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करें जिसकी लाइफ ही छोटी है? अब सही बात है, यही सही बात। हम प्लास्टिक की बॉटल्स क्रिएट करते हैं या पीईटी जो भी हम क्रिएट करते हैं, दैट इज इवेंचुअली लैंडिंग इन आवर क्लोथ्स। व्हाई आई प्रेफर वेयरिंग द दिस ओल्ड क्लोथ्स कि मुझे पता है कि जो नए कपड़े हैं उनमें प्लास्टिक है, उसमें वीविंग ओके, प्लास्टिक की है, पॉलिएस्टर है, सारा जो पॉलिएस्टर है सिंथेटिक है, रेयन है, whatever other than cotton, hemp or linen, everything is plastic and that is coming from your bottles। और जब तक वो बॉटल्स हम प्रोड्यूस करते रहेंगे वो हमारे कपड़ों में जाता रहेगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू जो लॉज अब अगर स्ट्रिक्ट हुए हैं कंपनीज के लिए, तो दे आर फाइंडिंग अ वे कि उसको हाइड किया जाए, मेस को, ओके, द प्लास्टिक मेस को हाइड किया जाए। तो दैट इज व्हाई दे कोलैबोरेटेड विद टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसका आगे रेपोकशन क्या होगा, कि कहीं स्किन कैंसर, स्किन की एलर्जीज प्रॉब्लम, देन हार्मोनल चेंजेस, पीसीओएस, ये सब इंक्रीज करेगा। वी डोंट ओके, थिंक ओके, लॉन्ग, वो यस, किसी यस, तरह करेक्ट, नहीं है। तो ये चीजें भी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, पर ये देखिए हमारी हमें कितना हमारे लाइफ में मतलब एक्सप्लोसिव हो जाएगा ये आने वाले टाइम में। एंड हमें कम डील करना पड़ेगा, बच्चों को ज्यादा डील करना पड़ेगा। तो अगर हम उनको पढ़ा रहे हैं नंबर लाओ, अच्छी जॉब पे लगो, अल्टीमेटली वो यही सब वेस्ट हैंडल करेंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, तो क्या फायदा? बिकॉज व्हाट वी ब्रीथ, व्हाट वी ईट, व्हाट वी ड्रिंक इज इवेंचुअली, हम हमारा माइंडसेट वैसा ही बनेगा, हम वैसा यस, यस, करेक्ट, यस, यस। जस्ट वी और राइटली से कि, वी नीड टू बी हाँ, वेरी राइटली से, कॉन्शियस विद आवर शॉपिंग। अगर हम यस, दाल, आटा, आई एम जस्ट क्विकली कवरिंग एवरीथिंग यस, यस, करेक्ट, करेक्ट, जस्ट आई ऑल्सो वांट टू कवर एवरीथिंग। या। सो इफ यू आर बाइंग पल्सेस, दाल हो गया, आटा हो गया, शुगर हो गई,
we can always buy loose in our own bags. Bags in the sense, what I've done is I've created small bags that can accommodate Okay. 1 kg, around half kg to 1 kg. उतने साइज के बैग्स बनाए हैं. उसके ऊपर ओके. जैसे वो आपका ड्रॉ बैग्स, धागा. ड्रॉ यस, यस. बैग्स, उसी में मैं रिफिल करा के ले आती हूँ. फिर नेक्स्ट टाइम फिर वही ओ. ले जाती हूँ रिफिल कराने. मसाला भी हो गए. एटलीस्ट यू नो कि आपको कहाँ से आपका मटेरियल आ रहा है. देन इट इज यस, यस. ब्रीदेबल, क्योंकि जो पैक होके पीछे से आ रहा है इतनी देर से, वो आप कितना न्यूट्रिशियस होगा या कितना कुछ ब्रीदेबल होगा, वो कितनी हवा उसको लगी होगी. जो चीज पहली प्लास्टिक में पैक्ड है वो तो डेड है, चाहे वो चिप्स है, चाहे वो आपका फास्ट फूड है, आपका नूडल्स हो गए, जो 2 मिनट नूडल्स होते हैं, या कप नूडल्स यस. हो गए. ऑल दीज आर डेड फूड, और उसमें एमएसजी है, पाम ऑयल है, विच इज वेरी अनहेल्दी. स्लो पॉइजन है एमएसजी, हमारा टेस्ट मेकर जो है. तो इफ यू आर एडिंग ओ. टेस्ट मेकर टू योर फूड, तो वो आप पॉइजन ले रहे हैं, एक स्लो पॉइजन जो धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कब खत्म कर देगा. तो अब जो हमें न्यूज आती है उसको अल्जाइमर हो गया, और कार्डियक अरेस्ट आ गया, या और बहुत सारी प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम आ गई, किडनी की प्रॉब्लम आ गई. तो यही चीजें, ये छोटी छोटी चीजें जो है ना हमारी बॉडी में जाके कब बड़ी बन जाती है हमें पता नहीं चलती. तो दिस इज वाई आप हमेशा लूज खरीदें. टेक योर बैग्स अलोंग, ताकि प्लास्टिक जनरेट ना हो. दिस इज द वे हाउ यू वर्क कॉन्शियसली, बिकॉज आप जो यस, चीज यस. क्रिएट करोगे आपको मैनेज भी करनी पड़ेगी. और ये जब तक मैंने सीखा, ये जितना प्लास्टिक तब तक मैंने जो जनरेट किया था वो मेरे पास रहा, उसके मैंने बैग्स भी बनाए. बट एट द एंड दैट इज नॉट अ सोल्यूशन, क्योंकि उसमें से टिट्स बिट्स भी निकलते. अब कोविड टाइम यस, में यस. हमने पैकेट वाला दूध भी, अब दूध हम लेते हैं, जैसे अब हमारा आता है डायरेक्ट फार्म टू होम. अब मुझे पता है कहाँ से ओके. आ रहा है, मुझे पता है कि वहाँ ओवर एक्सप्लॉइट नहीं हो रही है काउस. तो राइट, राइट. if you're in a family, you cannot tell everyone to go vegan. So यस, if you're करेक्ट. conscious, it doesn't matter what you're eating. आप, मैं भी यही कहती हूँ कि कम खाओ और लंबा जी लो. अगर दिन में 2 बार ही खा लो वो भी बहुत है. वो आजकल लोगों का है ना, थोड़ा 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 थोड़ी थोड़ी देर बाद खाना है. आई डोंट लाइक दैट. मुझे तो 2 टाइम खा लो, या मैक्सिमम में 3 टाइम खा लो, पर उससे ज्यादा नहीं खाना. वो फिर यस, आपको, यस. मुझे, दैट इज माई पर्सनल, दोज आर माई पर्सनल थॉट, कि मुझे लगता है कि हम जितना ज्यादा खाएंगे उतना अनहेल्दी हो जाएंगे, क्योंकि खाने में एज इट इज कुछ नहीं है. ठीक है. और दूसरा, रिंकल्स आ जाएंगे हमें जल्दी. जब हम रिंकल्स की यस. बात करते हैं तो सिंगल यूज स्ट्रॉ से लिप्स पे रिंकल्स आते हैं, इसलिए आपको स्ट्रॉज भी नहीं यूज करनी चाहिए. वाह. तो कुछ कवर कर लो. देन लीव केमिकल्स, मेकअप बंद कर दो. एंड व्हेन आई से कॉन्शियस लिविंग में अगर आपको नेचुरल प्रोडक्ट नहीं मिलता है, एटलीस्ट कम कर दो चीजें. एक चीज यूज कर लो जो आपको लगता है कि मुझे करनी है. बिंदी आप लगाते हो, उस पे वो सिंपल लगाओ, कोई जरूरी नहीं कि उस पर यस, नग लगाओ, बिकॉज नग इज ऑल प्लास्टिक. राखी यस. है, राखी पे आप क्रिएट योर ओन राखी विद द हेल्प ऑफ मॉली, जो कंपोस्टेबल है. अगर हम प्लास्टिक वाली लेंगे तो प्लास्टिक, ये दिस इवेंचुअली लैंड्स इनटू सॉइल और वाटर बॉडी. तो उससे हम क्या कर रहे हैं, हम ओ. अपना तो काम कर रहे हैं, बट जो आगे ऑर्गेनिजम्स हैं, फिश हैं और मरीन एनिमल्स हैं जितने, उनको, उनकी लाइफ सफर करती है. अब हम मंदिर में से जितना सामान परवाते हैं पानी में, अगर तो यस. नेचुरल है, वेल एंड गुड, इट गेट्स एब्जॉर्ब. बट अगर वो प्लास्टिक है, प्लास्टिक की चुन्नी, इट सर्व्स एज फिशिंग नेट. अब नवरात्रि आने यस, वाली मैंने है, आपका देखो. देखा. हाँ. हाँ, ठीक है ना. तो वो आपका जो चुन्नी है, कॉटन की ले लो, बिगर पीस ले लो, सो दैट इन फ्यूचर वो आप जब किसी को दो, वो यूटिलाइज करे, कुछ बनवा ले उसका अपने लिए, रादर देन वो छोटी छोटी चुन्नियां, प्लास्टिक की चुन्नियां लाने. प्लास्टिक इज तामसिक प्रोडक्ट. यस, यस, तामसिक करेक्ट. वाली लिस्ट में पहले प्लास्टिक नहीं था, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता था. अब वो एग्जिस्ट करता है, तो मैं कहती हूँ वो प्रोडक्ट भी अब उस लिस्ट में आने चाहिए जिसमें हम तामसिक रखते हैं, कि ये मंदिर में नहीं लेके जाना. प्लास्टिक इज वन ऑफ दोज प्रोडक्ट की जो मंदिर में नहीं जाना चाहिए, बट हम लेके जाते हैं. हम बाहर, मंदिर के बाहर यस. सामान लेंगे, इतना प्लास्टिक होगा उसमें, सामान चढ़ा देंगे, प्लास्टिक वहीं पे डस्टबिन में चला जाएगा, और एट द एंड क्या होगा, मंदिर के बाहर ढेर लगा होगा. तो व्हाट्स द यूज. हाँ, सही. थोड़ा ले जाओ, बट प्लीज कैरी यस. योर ओन स्टफ. अगर वहां से भी लेना है, डोंट आस्क फॉर प्लास्टिक.
कुछ अपने साथ यस, टोकरी ले करेक्ट। जाओ, उसमें डाल के ले जाओ। मतलब वेरी, आई मीन इफ यू थिंक अबाउट इट, देयर आर मेनी सॉल्यूशन। हमें कोई वो सब्स्टिट्यूट्स नहीं चाहिए कि हमें सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव चाहिए, हमें कंपोस्टेबल बैग चाहिए, बायोडिग्रेडेबल नहीं चाहिए, हमें कुछ भी। हमारे पास सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, हमारी एंशिएंट विजडम बहुत स्ट्रांग है। वी आर इंडियंस। यस। इंडियंस की तो एंशिएंट विजडम बहुत स्ट्रांग है, हम तो शुरू से ये फॉलो कर रहे हैं, जीरो वेस्ट। हमने सिर्फ राइट, राइट। वापस सब पे जाना। यस, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बहुत सारे अनकॉन्शियसली जैसे शॉपिंग करने भी जाते हैं, तो अगर कभी हम लोग भी बोलते हैं कि चलो घर से ही बैग लेके जाते हैं, अरे वहां पे मिलता तो है, तो घर से क्यों लेके जाने का। तो जनरली एग्जैक्टली, यही एग्जैक्टली। कमेंट्स आते हैं। तो ये तो देखो यही ना, कमेंट्स वो जो आते हैं। बैग उठा रहे हो, आपने सोचा वो कैसे बना और उसकी लाइफ कितनी है? जब तक हम वो नहीं सोचेंगे, हमें सिर्फ अपनी टेंशन है ना कि हमें बैग उठाना पड़ेगा। वी कैन कैरी ए फोन बट वी कैन नॉट कैरी ए बैग। फोन ज्यादा भारी होता है, बट वो हमारी नीड है, इसलिए हम उसको लेके जाते हैं। बैग जब तक हमें लगेगा ना कि नहीं हमारी नीड है, हम नहीं कैरी करेंगे। वी व्हाट वी मिस, द पॉइंट वी मिस इज कि वो जो बैग हम ले रहे हैं मार्केट में से, उसको अगर वो ब्राउन बैग है तो कितने पेड़ लगे, पेड़ काटे गए, उसके बाद उसमें कितना वाटर लगा उसको क्लीनिंग के लिए, उसके बाद उसमें कितनी एनर्जी लगी उसको पेपर बैग बनाने के लिए, फिर ट्रांसपोर्टेशन लगी आप तक पहुंचाने के लिए, उस पर प्रिंटिंग हुई, उस पर रिसोर्सेज लगे। ऑल दीज रिसोर्सेज आर वेस्ट। अब आप एक इतने सारे रिसोर्सेज की जगह एक अगर कपड़े का बैग ले जाओगे, वो बेटर नहीं है। अब बच्चों के, यस, यस। जो जनरेशन जेड है, उनकी सारी रिसोर्सेज इन चीजों में वेस्ट कर रहे हो। दैट डजंट मेक सेंस। यस, यस, राइटली सेड। बहुत सारी वंडरफुल इंसाइट्स मिल गई इतने से ही टाइम में मुझे तो, कि कितना कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है। एंड यू आर द वाटर हीरो एंड रिसाइकलिंग हीरो, तो आप कुछ प्लीज उसके बारे में बताएं कि व्हाट्स दैट इनिशिएटिव। जो मेरा वाटर हीरो का था, व्हाट दैट वाज कंजर्विंग वाटर एट रेजिडेंशियल लेवल, कि घर में मैं कैसे ओके, पानी को रीयूज कर रही हूँ। सो इट वाज लाइक ओके। किचन में से जो पानी निकल रहा है आफ्टर वॉशिंग माय वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड ऑल विद बायो एंजाइम, सो आई यूज्ड टू वॉश विद दैट एंड देन फीड इट टू द प्लांट्स। अब इससे क्या हुआ, पोर्टेबल वाटर बच गया कि जो मैंने प्लांट्स को देना था, राइट। यस। दूसरा हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब वो तो हम जैसे हमारा, आई एम एन आर्किटेक्ट ऑल्सो, तो वी आर इम्प्लीमेंटिंग इन इन द प्रोजेक्ट इज वेल, तो वहां पे भी लग रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ऑल्दो मेरा कंस्ट्रक्टेड हाउस है, उस पे मैंने ड्रम हार्वेस्टिंग की हुई है, ड्रम्स रखे हुए ओके, हैं परनाले के नीचे, सो वी कलेक्ट वाटर दैट वे। सो वॉशिंग ओके। मशीन या हैंड वॉश की अगर क्लोथ्स हैं, सो रीयूज दैट वाटर फॉर वॉशिंग योर वॉशरूम, योर रग्स जो होते हैं आपके, फुट मैट्स हो गए, हाँ, हाँ। डस्टबिन हो यस, गए, फॉर फ्लशिंग। आप कितने काम ला सकते हो, बिकॉज वो एक बाल्टी तो होता नहीं है। इफ वन इज डर्टी, यस, यस। वो आप फ्लशिंग के लिए यूज कर लो, द अदर बकेट्स यू कैन यूज फॉर क्लीनिंग योर वॉशरूम। आपका जैसे फुट मैट्स होते हैं उनको धो लो, डस्टबिन धो लो, तो दे आर मेनी, यस। डस्टिंग कपड़े धो लो, तो दे आर मेनी वेज। वो हमें बस सोचना है उनके बारे में। तो दैट इज राइट, राइट, what राइट। that video was all about, जिसके ऊपर, जिसपे मुझे वाटर हीरो का अवार्ड मिला था। ओके, ओके। तो ग्रेट, ग्रेट। तो एंड फॉर बहुत रिसाइकलिंग, तो अच्छी चीज। खाने का जैसे हम किचन का वेस्ट है, रिसाइकलिंग के लिए जैसे मिला था, तो उसमें मल्टीपल चीजें थी। इफ वी ओके, स्टार्ट विद आवर किचन, तो उसमें आपका वेट वेस्ट होता है, जो आई व्हाट आई प्रेफर डूइंग इज आई डोंट कंपोस्ट एवरीथिंग। उसमें से जो मेरा वेजिटेबल के पील्स होते हैं, वो मैं काऊ को फीड करती हूँ स्पेशली जाके। वो फिर उसके बाद जो मेरा टी और अनियन और गार्लिक है, ये कंपोस्ट होता है। उसके बाद बचा ओके। मेरा सिट्रस पील्स या फ्रूट के पील्स, उसका बायो एंजाइम बन जाता है, तो क्लीनर दैट यू ऑलरेडी नो अबाउट। तो उससे क्या हुआ, वो क्लीनर से क्या होता है, उससे मेरा घर का सफाई का सारा काम हो जाता है, और मुझे एक्स्ट्रा पैसे नहीं खर्चने पड़ते, एक्स्ट्रा प्लास्टिक घर में नहीं लाना पड़ता। एंड व्हेन यू यूज इट विद सोप नट्स, तो वो उसका कहते हैं मल्टीपल यूज हो जाता है हमारा, फॉर क्लीनिंग पर्पसेस। कपड़े धो लो, बर्तन धो लो, यू कैन डू एनीथिंग विद इट। ग्लास ओके, क्लीनर भी ओके। वही है, टॉयलेट क्लीनर भी वही है। तो जब आपका वाह। वो महीने का 6-7 हजार रुपए का खर्चा बच गया,
सिर्फ एक प्रोडक्ट के यस यस बनने से। तो वाई शुड आई स्ट्रेस कि मुझे इतना इतना खर्चा हो रहा है, मुझे आई हैव टू अर्न दैट मच कि मुझे अपनी नीड्स पूरी करनी है। तो मेरी नीड्स वेस्ट से ही पूरी हो रही है। आई एम टर्निंग वेस्ट इनटू वेल्थ। कंपोस्ट मैं खुद बना रही हूँ, यस। तो आई डोंट नीड टू बाय दैट। वो भी पैसे बच गए मेरे, ठीक है। और राइट राइट। साथ में जो बचा खाना है वो मैं गाय को खिला रही हूँ। देन आई एम फीडिंग डॉग्स एज वेल, स्ट्रे डॉग तो हमारे पास पुण्य भी आ रहा है। तो वाओ। लू एंड एनीबॉडी कैन डू इट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। यस यस। वी नीड अ सिर्फ विल हमें टू जो डू है इट। थोड़ा, यस यस, विल है और प्लस थोड़ा सा एफर्ट्स है कि जो हम लोग जो है और अलग अलग कर सकते जो हैं। जो चीज रूटीन में करोगे उसकी आदत बन जाती है, ठीक है ना। अगर हम रूटीन में नहीं, अगर पहले हम मास्क नहीं पहनते थे, कोविड में हमने मास्क पहनने शुरू किए, रूटीन बन गई, वो आदत बन गई। अब छोड़ दी है, अब दोबारा कोई कहेगा फिर मुश्किल हो जाएगा। फिर एक रूटीन जब आपकी चीज की बन जाती है ना, शुरू शुरू में आपको लगता है थोड़े दिन की यार क्या प्रॉब्लम है ये, 3 में पहले सेग्रीगेट करो, फिर वो किचन में पड़ा रहता है, हाँ। फिर इधर करो उधर। बट वो जब रूटीन बन जाती है ना, देन यू फील गुड अबाउट इट कि हाँ एटलीस्ट मैंने कुछ अच्छा काम तो किया ना। सम आई एम डूइंग सम, आई एम गिविंग बैक टू द प्लेनेट। मैं लेती तो रहती हूँ, अगर मैं दे यस रही यस। हूँ, उसमें जो खुशी मिलेगी उसमें आपका कर्मा भी इन्वॉल्व रहता राइट राइट। है। यू राइटिंग योर कर्मा एज वेल दैट वे। अब हम प्लास्टिक की बात करें तो मैं पहले ये देखती हूँ कि मैं कितना अवॉइड कर सकती हूँ प्लास्टिक। वही आटा मेरे ड्रम में आ रहा है, दालें मेरे पाउच में उसमें कपड़े के बैग्स में आ रही हैं जो स्कूल की शर्ट से बना हुआ है। ओके। अपसाइकलिंग फ्यू थिंग्स टू क्रिएट समथिंग जो वेल्थ बन के आप रीयूज कर रहे हैं। सो वेस्ट टू वेल्थ यस। मेरा पूरा फ्लो में चलता है, सर्कुलर इकोनॉमी में कह लो चलता है। सो आई एम नॉट क्रिएटिंग वेस्ट, सो आई डोंट हैव टू मैनेज दैट वेस्ट। पहले मैं क्रिएट कर रही यस। थी तो बैग्स भी बनाने पड़ रहे थे, मुझे चैनलाइज भी करना पड़ रहा था। तो अब जब मैं हाँ। क्रिएट नहीं करूंगी तो मैं क्या करूंगी। हाँ कभी जैसे वही बात है, फैमिली में हो जाता है क्रिएट, कुछ ना कुछ आई तो आ कैन ही जाता अंडरस्टैंड। है। हाँ, तो कोशिश यही रहती है कि घर में चीज अपने आप बने खाने का। अगर बाहर से कुछ खाने को ला रहे हैं कुक्ड फूड, तो डोल हमारे साथ जाते हैं। प्लास्टिक में अब लिटरली घर वालों को भी लगता है ना जब वो कि प्लास्टिक में नहीं डलवाना यार, मैं घर आके ले जाता हूँ डोल, ठीक है ना। क्योंकि अब वो पता है ना कि वो प्लास्टिक में डल रहा है, फिर वो फीलिंग आती है कि वो प्लास्टिक में डाल रहा है, उसमें से केमिकल रिलीज हाँ। होते हैं, वो कैंसर वाले केमिकल्स है, फिर मैं वो खाऊंगा और फिर मैं भी बीमार हो जाऊंगा। इनसाइट हैज बीन डेवलप्ड। तो अब वो दूर भी होंगे ना तो कहेंगे नहीं मैं डोल लेके आ रहा हूँ, फिर उसमें डलवा के लाऊं। तो दिस इज चेंज दैट केम ओवर टाइम। बट वो नॉलेज और यस यस। अवेयरनेस इज मस्ट, ठीक है ना। अब वो ये यस। चीज अब आपका खत्म हो गया, मतलब वो वेस्ट खत्म हो गया, टेक अवेज का जो वेस्ट आता है वो भी खत्म हो हाँ। गया, ठीक है। फिर अब मेरे पास क्या वेस्ट बचा। अब मैंने घर की घड़ियां घड़ियां कम कर दी, सेल कम लगते हैं। वो सेल जो है गॉट। वो ई वेस्ट में जाता है, ठीक है ना। तो यस वी हैव टू मैनेज एवरीथिंग और क्रिएट उतना करो जितना मैनेज कर सकते हो। एल्यूमिनियम रिसाइक्लेबल, राइट। यस। तो अगर एल्यूमिनियम के कैन आ रहे हैं, डोंट होल्ड देम कि मैं इसको पेंट करूंगा, या बॉटल्स आ रही हैं मैं उनको पेंट करूंगा, उनका कुछ क्रिएट करूंगा बेस्ट आउट ऑफ। दे आर नॉट बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, दे आर वेस्ट फ्रॉम वेस्ट। और वो वर्स्ट फॉर्म ऑफ वेस्ट बन जाता है जब आप उसको पेंट करते हैं, जब आप उसको काटते हैं, माइक्रो प्लास्टिक बना देते हैं, तो वो वर्स्ट फॉर्म ऑफ वेस्ट बन जाता है। उसके बाद उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आप एक बार ही सोचो ना, कोई भी चीज बना रहे हो कि जब इसका एंड आएगा तो उसका क्या होगा। अब एक वीडियो, अब वो वीडियो फ्लोट हो रही है कि शीशा हमने पैक किया, पेपर में पैक किया या कपड़े में पैक किया, फिर उसके ऊपर टेप लगा दी। आप ये देखो कि आपने टेप का वेस्ट भी क्रिएट किया आपने। टाल तो बिल्कुल भी नहीं वो रोक पाएगा, अगर हाथ लगाएंगे तो लग ही जाना उस पे। पेपर का हाँ। वेस्ट भी क्रिएट, चलो पेपर रिसाइकल होता है, बट अगर उसको आप टेप लगा दोगे तो वो खत्म है। इट ओके। लूजेस इट्स यस रिसाइकलिंग एबिलिटी, रेजिन लग गया उसको। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यस। टेक अ बॉक्स और अ जार, उसमें डालो, सील करो, सो दैट इट इज विजिबल टू अदर पर्सन कि इसमें ग्लास है एंड ही विल टेक केयर। वो
ओके ये भी ओके। करोगे तो वेस्टेज है। आई मीन यू आर क्रिएटिंग नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट। यस दिस यस इज यस, व्हाट यू हैव करेक्ट। टू थिंक व्हाइल बिफोर डूइंग एनीथिंग। बहुत इजी होता है, चलो जी टेप लाओ जी, ये न्यूज़पेपर लाओ जी, पैक करो जी, गिफ्ट दे दो, बहुत इजी होता है, साउंड्स वेरी गुड। बहुत मतलब यस यस। बलून, अब बलून इतना यूज करते हैं लोग, वाई डू वी नीड हाँ, वो बलून? तो नॉट बहुत। रिसाइक्लेबल है, एनिमल्स आर ईटिंग इट, दे आर डाइंग, तो हम क्यों यूज करें? व्हाई आर यू not worried about other things or other people or other, I mean, it's not just about humans. We are sharing the planet. We are just a speck of यस dust. So behave, I think it is time we start behaving now, कि हम ओनर्स करेक्ट नहीं है, करेक्ट। हम टेनेंट्स हैं यहाँ पे इस प्लेनेट। यस यस। बिकॉज काफी देखा है कि एनिमल्स को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि लोग जो है पॉलिथीन के अंदर जो है खाना, जो बचा हुआ खाना होता है, या वो सब रैप करके फेंक देते हैं, और गाय जो है पॉलिथीन के साथ खाती है। तो ऐसे समटाइम्स मतलब आई बड़ा ऑल्सो फील। समटाइम्स फील की एक वीडियो बनाओ कि भैया मैंने सब कुछ मिक्स करके तुम्हारे आगे रख दिया, नाउ ओपन इट विद योर माउथ एंड ईट। मतलब यू कांट डू इट, हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग एनिमल्स टू डू इट? और फिर उनको यस चोट लगती है, उसमें आपके टूटे शीशे भी हैं, उसमें आपके सेल पड़े हैं, क्लिप्स पड़े हैं, क्लिप्स पे छोटे छोटे प्लास्टिक गिरे हुए हैं वो पड़े हैं, टॉयज के छोटे छोटे पुर्जे पड़े हैं। इमेजिन हाउ कैन दे सेग्रीगेट एंड ईट? वाई कांट यू जस्ट गो, उनको एक डिसेंट वे से उनको सेपरेटली खिला के आओ। है तो वहीं पे ही है ना वो, हमें पता है कहाँ पे, कहाँ डंप बने हुए हैं, यस हमें भी पता है, जगह जगह बनाए हुए हैं। तो वाई नॉट लीव इट ओपन सो दैट समबडी ईट्स इट? उसको हर चीज यस के यस। साथ मिक्स करके बांध के फेंकने का क्या मतलब? जस्ट बिकॉज यू वांट योर डस्टबिन टू बी क्लीन, यू डोंट हैव टू वॉश देम। सिर्फ इतनी सी चीज के लिए आप ये सब कर रहे हो। यू किलिंग एनिमल्स, यू किलिंग वर्म्स, यू किलिंग सो मेनी थिंग्स, बर्ड्स। और वो बलून बर्ड्स खा जाती हैं, बताओ। और वो आप उड़ता हुआ बलून छोड़ देते हैं, वो सी में, ओशन में, लेक में, किसी वाटर बॉडी में गिर जाता है, या किसी एग्रीकल्चरल लैंड में गिर जाता है, तो इवेंचुअली खा ही रहा ना कोई। तो दिस इज व्हाई वी नीड टू बी वेरी थॉटफुल ना, कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट ह्यूमंस। हम जब ह्यूमैनिटी की बात करते हैं तो सिर्फ स्ट्रे डॉग्स या ह्यूमंस या कैट्स या काउज नहीं आता। द प्लैनेट इज वास्ट, इस पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे यस एनिमल्स हैं, वी डोंट इवन नो। और इतनी ब्यूटी ब्यूटी है ना नेचर में, वी मिस दैट ब्यूटी एवरी टाइम, क्योंकि हम अपने में हम फोन में लगे हैं। वी डोंट बॉदर कि सनसेट हो रहा है, कि सनराइज हो रहा है, कि रेनबो निकला हुआ है। वी फेल टू, आई मीन, एडमायर द मून। ट्रीज हमने देखने नहीं, बर्ड्स हमने देखने नहीं। आई फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, लाइक मैं मतलब आई वेक अप जब वो बर्ड्स बाहर चॉपिंग करते हैं ना, बिकॉज आई हैव ट्रीज आउटसाइड माई हाउस। और वो यस यस। की जगह पे मैंने इतने ट्रीज लगाए हुए हैं, you'll find birds, you'll find them chirping in the morning, और squirrels हैं वहां पे, छोटे छोटे worms है, you'll find everything because worms are there, so birds are there। अगर आपका सॉइल ही डेड होगा तो बर्ड्स भी आएंगी नहीं, उन्होंने क्या खाना है? दे डोंट ईट ग्रेन्स। हम फटाफट डाल देते हैं ना, बाजरा डाल दो, कनक डाल हाँ दो, ये कर हाँ। दो। बर्ड्स डोंट फीड ऑन ग्रेन्स, दे वांट इंसेक्ट्स, दे वांट वर्म्स। और वो जब तक हम सेव सॉइल वाला मूवमेंट क्यों चलाया था सब कुछ? बिकॉज एक यस साइकिल है नेचर का, उसको चलाने के लिए वी नीड टू सेव सॉइल, वी नीड लाइव सॉइल जिसमें वर्म्स हों, छोटे छोटे एनिमल्स, क्योंकि एक बर्ड उस पर फीड कर रही है। स्नेल्स आते हैं, हम कहते हैं नहीं पेस्टिसाइड स्प्रे करो, नहीं तो बर्ड्स क्यों कैसे आएंगे उसको? जब उसमें वर्म्स ही नहीं रहेंगे तो फिर बर्ड्स क्या करेंगे? हाँ, सही है। तो वास्ट, इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट। नेचर भी बहुत बड़ी चीज है, हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। एंड व्हेन शी गेट्स फ्यूरियस, फिर हमें लगता है क्यों हुई। हाँ, सही है। व्हेन somebody dies ड्यू टू नेचर कैलामिटी, फिर हमें बुरा लगता है। बट आई मीन, आई शुड नॉट बी सेइंग दैट, बट अब मुझे ऐसे ना ह्यूमंस के लिए कोई सिंपैथी आती नहीं है। कोई मुझे कहे ना अब बेगर्स के लिए पीपल आर सो सिंपैथेटिक, बट दे फॉरगेट कि वो दे आर डूइंग दैट चॉइस। उनको पता है कि इसमें इनकम उनकी ज्यादा जनरेट हो रही है, एंड ट्रैफिकिंग इज ऑल्सो। यस यस, टोटली एग्री।
तो वो बहुत सिंपैथेटिक ही वाला पार्ट है ना, वो नेचर के लिए रखो, ह्यूमन के लिए मत रखो। सिंपैथी वाला पार्ट जो है। सही है, बिकॉज अभी जो है नेचर को बहुत सिंपैथी की जरूरत है, क्योंकि आए दिन जब हम लोग ड्राइव भी करते हैं तो पीपल स्पिट ऑन दी रोड्स, और पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, थूकते रहते हैं, और मतलब नहीं, पूरा। हम पेड़ पेड़ के आसपास सारा पक्का कर देते हैं, अगर हाँ वो हाँ, यस के लिए, ताकि एनिमल्स उसके आसपास बैठ सकें, ड्राई लीव्स कंपोस्ट हो सके उसमें। यस यस। ड्राई लीव्स हम जला देते हैं, इट इज गोल्ड, इट इज फूड फॉर द ट्री। और हम क्या करते हैं, हम फिर सेल्फिश हैं, हमें जो अच्छा नहीं लग रहा, देखने में सुंदर नहीं लग रहा, हम जला देते हैं। और वो धुआं जो है वो हमें अच्छा लग रहा है, हमारा लंग जला देता जाके, बट वी वोंट स्टॉप। कूड़ा है, गंदा लग रहा है, इट्स इट्स फिल्थी, इसको या तो उठा के कहीं फेंको या उसको जला दो, एंड अल्टीमेटली इट्स एंटरिंग आवर लंग्स। फिर हम कहते हैं AQI खराब हो गई है। गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग इसीलिए हो रही है ना। इफ डिजीज एक्स इज कमिंग, इट इज बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ओनली। ना ग्लेशियर्स मेल्ट यस होते हैं, ना उसमें से वायरस निकलते, तो इम्पैक्ट तो हर जगह पड़ रहा है इस चीज का। और एक यस। ही करने से वैसे चाहे कुछ ना हो, बट अवेयरनेस अगर नहीं करना, मैं वही अभी कह रही थी कि अगर एक के करने से क्या होगा तो मुझे नहीं पता, पर नहीं करने से क्या हो रहा है वो हमें दिख रहा है। करेक्ट करेक्ट, वेरी नाउ राइटली न्यूयॉर्क, सेड। न्यूयॉर्क में फ्लैश फ्लड आए हुए, यस वो देखो ना, एवरी कॉर्नर ऑफ द प्लैनेट इज फेसिंग नेचर्स फ्यूरी। व्हाई? और प्लैनेट एक है, ये नहीं आप कहोगे कि भाई यहाँ पे अगर गंद मचा हुआ है, या यहाँ पे प्लास्टिक जल रहा है, या यहाँ हीटिंग हो रही है, तो किसी और कॉर्नर पे इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। पड़ेगा, क्योंकि प्लैनेट एक है, ऑब्वियसली। बाउंड्रीज मैनमेड है। इट डजेंट मैटर बाउंड्रीज है कि नहीं है। प्लैनेट को तो अगर अगर मैं आपको पिंच करूंगी बाजू पे, तो दर्द तो पूरी बॉडी में ही फील करोगे ना। यस यस। सेम विद द प्लैनेट, आप कहीं पे भी उसको पेन दोगे, she'll turn furious. At any corner she can turn furious. She is a living being. और आप ये यस दिमाग में रख के चलो कि she is a living being, and that is why हम survive कर रहे हैं। अगर वो डेड होती तो हम भी डेड होते हैं। यस यस, राइटली सेड। मैं दूसरा पूछना चाहती हूँ कि एज अ आर्किटेक्ट, तो एज अ आर्किटेक्ट व्हाट यू विल सजेस्ट कि क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए जब कोई नया घर बनाता है, तो अगर और तभी से ही हम लोग। नया घर जब आप बनाते हैं, एक तो वाटर रिसाइकलिंग का प्रोविजन जरूर रखें। दूसरा, हमारा जो है ना एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, पहले तो नहीं था ये कॉन्सेप्ट, बट अब क्या करते हैं, रेन वाटर, सीवरेज और आपका किचन का सारा मिक्स करके एक ही मैनहोल में जा रहा है। वो पाइप्स प्लीज अलग यस अलग कर लीजिए, रेन वाटर अलग रखिए, हो सके तो उसको अगर हार्वेस्ट नहीं कर सकते हो, उसको पर्कुलेट करने का प्रोविजन दें कि लैंड में चला जाए, इंस्टेड ऑफ ड्रेन्स में जाने, क्योंकि वो फिर पानी वेस्ट हो जाता है, हाँ सही है। उसका कोई फायदा नहीं है। देन स्टार्ट रीयूजिंग योर RO का पानी, अगर आप यूज कर रहे हैं। वैसे तो कोशिश करें कि आप RO ना यूज करें, लुक फॉर बेटर ऑप्शन। और क्या कहते हैं इसको, और उसको रीयूज करें, क्योंकि 4 टाइम्स द वेस्टेज। आप जितना पी रहे हो उसका 4 टाइम्स जो है वो वेस्ट हो रहा है आपका। यस करेक्ट। अगर आप रिसाइकलिंग नहीं कर सकते हैं पानी की, तो रीयूज करें, जस्ट लाइक आई सेड कि वॉशिंग मशीन का पानी आप कितने कामों में ला सकते हो, RO का पानी आप क्लीनिंग के कामों में ला सकते हो, पानी दे ये प्लांट्स वगैरह के लिए किचन का पानी यूज कर सकते हो। कई बार तो इतना पानी हो जाता है मेरे पास यूज करने के लिए, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, इतना पानी इकट्ठा हो जाता है, रीयूजिंग के बाद इकट्ठा हो जाता है, फिर मैं कहती हूँ मैं क्या करूँ इसका, वही तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, फिर मुझे वो ड्रेन करना पड़ता है। फिर मैं सोचती हूँ कि कितना पानी हम बचा सकते हैं, फिर भी हम कोशिश ही नहीं करते। यस करेक्ट। वी हैव टू फॉर्म अ कनेक्शन विद नेचर। वो आपको अपनी फैमिली बनाना पड़ेगा, एज ए पार्ट ऑफ फैमिली। जैसे आप अपने बच्चों का, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखते हैं, वैसे प्लैनेट का भी रखना पड़ेगा, बिकॉज हम सब उसके बच्चे हैं। तो अगर इतने मिलके नहीं इसका ध्यान रख सकते, तो फिर और हम किससे एक्सपेक्ट कर सकते बिल्कुल सही बात है। हैं। और आप इतने सारे चेंजेस ला रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारे चैलेंजेस भी आ रहे होंगे, तो आप कैसे उनको फेस करते हैं कैसे ओवरकम करते हैं उनको?
फेस कैसे करते हैं? कान बंद करके। फोकस रखो अपना बस काम पे। डोंट बॉदर कोई क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है। जस्ट गिव अ गुड गुड लुक। दे वोंट आस्क अगेन। नहीं तो सही आंखें बात है। बहुत होती हैं लोगों को डराने के लिए, कोई कुछ नहीं बोलता। नो, बिल्कुल यू सही हैव बात टू है बी आपने। डिटरमिन्ड। अगर आपको एक इसको पैशन एज अ पैशन लेके चलना है तो यू हैव टू बी डिटरमिन्ड। दीज थिंग्स शुडंट बॉदर यू। तो ये यस आप, यस। अगर आप इसको ये चीज की टेंशन है कि लोग क्या कहेंगे, फिर आप कहीं नहीं पहुंच सकते। लोगों ने तो कहना है, उनका तो काम है। मुंह दिया, जुबान दी लोगों ने। अगर कई जैसे लोगों ने तो भगवान राम को नहीं छोड़ा, हम क्या है। यस, इसलिए लोगों करेक्ट ने करेक्ट। नहीं करो, जब जो बोलते हैं बोलने दो, इधर से सुनो बस निकाल दो। यू डू योर वर्क, यू नो व्हाट इज राइट, यू आर चोजन बाय द यूनिवर्स, सो स्टिक टू योर। यस यस यस, करेक्ट करेक्ट। एंड एट लास्ट जो है आप क्या एडवाइजेस देना चाहेंगे ऑडियंस को, क्योंकि बहुत सारे इंसाइट्स हैं एंड आई एम श्योर कि ये जो है सेशन जितना हम लंबा करें उतना लंबा रहेगा। ये ये बातें नेवर जो है एंडिंग सेशन है, मुझे लगता है। मैं तो कॉन्टिन्यूसली जितना घंटा बुलवाना है बुलवा सकते हो। अब इस पे मेरे पास तो बहुत सारी बातें करने को। बट यस यही यस। है कि जस्ट थिंक बिफोर यू शॉप, थिंक बिफोर यू क्रिएट एनीथिंग, कि इवेंचुअली वेयर ऑल दिस इज गोना लैंड। लैंडफिल्स, वाटर बॉडीज जो है हमारे डस्टबिन नहीं है, ठीक है। वो यस भी किसी का घर है। लैंड इज होम टू मेनी ऑर्गेनिजम्स, मेनी एनिमल्स, बर्ड्स, ट्रीज चाहिए हमें घर बनने के लिए, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स हैं जो ट्रीज पे सर्वाइव करते हैं। कोई रूट्स में सर्वाइव कर यस रहा है, स्टेम पे कर रहा है, कोई लीव्स पे कर रहा है। मतलब इतना वास्ट है इकोलॉजिकल सिस्टम हमारा, हम सोच भी नहीं सकते। हम वो उसी सर्कल में घूम रहे हैं, बस कमाना खाना, कमाना खाना, पढ़ना, कमाना खाना, बच्चे, बस इसी में घूम रहे हैं। The thing is, if you cannot save the planet, you cannot do anything about the planet. Stop making babies now. क्योंकि आगे यस रिसोर्सेज नहीं यस। है उनके लिए, और बहुत प्रॉब्लम राइट। है। ठीक है ना? सो वी नीड टू आइदर यस डू समथिंग अबाउट इट, और वी नीड टू स्टॉप इट हियर itself. यस यस। एक वेरी एक राइटली सेड। एक विल रखो, एक दिमाग में ये चीज रखो कि मेरे इस करने से क्या प्रॉब्लम आएगी, जो मेरे बच्चे फेस करेंगे आगे, उनके लिए मैं क्या छोड़ के जा रही हूँ। आई I wasted all my water. Now I'm wasting my child's water. Why? Because I'm selfish and I'm bartering it with what? Trading it with what? With money. मनी क्या है? यस। आग लगी तो मनी का क्या बचना है? और आने वाले टाइम में जितने वायरल अटैक्स होने, उसके लिए हमें पानी चाहिए। राइट। हाउ विल वी सेव आवर सेल्फ, हाउ विल वी सेव आवर फैमिली? उस टाइम हम क्या करेंगे? आपके पैसों में से पानी नहीं निकलेगा। यू विल हैव टू सेव वाटर। सो यू think before doing anything now. Think before that tap runs or waste water. उसको बंद करना सीखें, क्योंकि पानी के बगैर आप किसी वायरस से नहीं लड़ पाएंगे। आपको आत्मनिर्भर अगर बनने को बोल दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे? ये सोचिए। यस यस बी रेडी हो वर्स्ट के लिए, बिकॉज इट इज यस यस। अबाउट टू कम। राइट राइट, राइटली सेड। और आप जो है वर्कशॉप्स भी आपने स्टार्ट किया हुआ है फॉर चिल्ड्रन, या कि ताकि जो है वो भी जो है सस्टेनेबल लिविंग सीखें दैट थ्रू इज द फॉर चाइल्डहुड अ डेज। रीजन, आई टेल यू। बिकॉज एड वर्ल्ड क्या कर रही है? दे आर टारगेटिंग चिल्ड्रन। कोई भी चीज आती है, दे टारगेट चिल्ड्रन, कि बच्चों का माइंडसेट जो है वो दे आर सॉफ्ट, और उसको टारगेट यस करना बड़ा इजी होता है। तो वो जिद करेंगे, और ऑब्वियसली फिर पेरेंट्स को करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो वही वही कॉन्सेप्ट अगर अब मैं बच्चों के साथ ला रही हूँ, कि मैं बच्चों को समझाऊँ कि ये सही है, ये गलत है, दिस इज नॉट बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, दिस इज वेस्ट, और इसको ऐसे मैनेज करना है, इसको नहीं क्रिएट करना। तो एक, अभी मैंने शुरू एक्चुअली थोड़े बड़े बच्चों से की है, छोटों से नहीं की है, बट आई कम टू देम इज वेल। बट अब ये है कि जब यस। वो बच्चे थोड़े बड़े होंगे, एटलीस्ट दे विल बी इम्पार्टिंग द सेम नॉलेज टू अदर्स। उनके पास गलत एक करेक्ट। नॉलेज तो नहीं होगी। जैसे हम कहते हैं कि हम बच्चों को सेक्सुअल एजुकेशन नहीं देते, हम कहते हैं अपने आप सीख
सीख लेगा बच्चा, ठीक है ना। और वो क्या करता है, वो गलत जगह से सीखता है, वो पॉर्न साइट्स देखता है, एंड दे लर्न फ्रॉम रॉन्ग मीडियम्स, और उसकी नॉलेज क्या होती है फिर, यस, गलत आती है। रॉन्ग, इट इज यस, सेम विद अदर एस्पेक्ट्स एज वेल। अगर हम वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट की बात करें, या ओवर कंज्यूमरिज्म की बात करें, कैपिटलाइजेशन की बात करें, तो उसमें भी यही है, हम लोग बात नहीं करते उस चीज के बारे में। सो दे लर्न थ्रू रॉन्ग मीडियम, रॉन्ग मीडियम्स, जिसमें यस, लोग कहते हैं तेरे पास आईफोन नहीं है, मेरे पास तो आईफोन है, मेरे पास थार है, मेरे पास ये है। तो किड्स, दे वॉच, दे ऑब्जर्व एंड दे फील कि मेरे पास नहीं है, ठीक है ना। उनको लगता है कि यस, हम लो हैं इनसे, तो फिर वो घर आके डिमांड करते हैं बच्चे कि मुझे भी यस, वो चाहिए। स्टेटस, छोटे बच्चे कहेंगे मुझे पेंसिल बॉक्स चाहिए, उसके जैसा बैग चाहिए। तो अगर एड वर्ल्ड या कॉर्पोरेट्स आर टारगेटिंग किड्स, तो इट्स टाइम आई शुड ऑल्सो स्टार्ट टारगेटिंग किड्स, कि अगर करेक्ट, वापस उनको लेके आना है बेस लाइन पे, तो मुझे उनको ही टारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स को अब चेंज करना इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी करेक्ट, वेरी। अब इतने सालों में 2016 से 2023 तक जितने पेरेंट्स ने या जितने अडल्ट्स ने चेंज होना था, हो गए। दे वोंट चेंज until there'll be a realization coming from inside. बट बच्चे करेक्ट, जो हैं वो अभी रॉ हैं, उनको सिखाना समझाना इजी है, सो दैट दे यस, गो बैक होम, और वो फिर जाके घर पे वो उनके सिखाए, बाल लेके चढ़ जाए कि आप ये क्यों कर रहे हो, यस, why are you wasting our water, because I cannot go inside every house and tell them, and they won't listen to सही it। है, अपने बच्चों की तो करेक्ट, सुन लेंगे। करेक्ट, अगर वो उनको पेंसिल बॉक्स लेके दे सकते हैं, तो वो उनके कहने पे उनको ही पानी भी बचाएंगे, ठीक है ना। अब करेक्ट, छोटी छोटी करेक्ट, चीजें होती हैं, अब डिप डिप करना है, डिप डिप वाली चाय लेनी है, दैट इज ऑल प्लास्टिक विच इज नॉट रिसाइक्लेबल, व्हाई आर वी यूजिंग इट। कितनी छोटी छोटी चीजें हैं। दिस इज व्हाट आई एम टीचिंग देम नाउ। बायो ओके, एंजाइम मैंने ओके, बता दी है, कंपोस्टिंग का मतलब थोड़ा नॉलेज सेशन उनको दे दिया है, ड्रग एडिक्शन पे दे दिया है थोड़ा सा मैंने नॉलेज। सो दिस इज व्हाट, मतलब छोटी छोटी चीजें हैं जो हम कभी बात नहीं करते बच्चों से इन चीजों के बारे में। सो मैं वो बात यस, करेक्ट, करती हूँ। यू विल never यस, find यस, यस, parents talking to them about drug addiction. You will not see parents talking about periods, not to the boys. So I am doing that as well. I'll be giving them ओके, sex ग्रेट, education as well. तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में बच्चों से हम बात नहीं करते, बट जरूरी है वो, बिकॉज आने वाले टाइम में अगर वो रॉन्ग मीडियम से सीखेंगे तो वो स्ट्रेस डिप्रेशन का कारण बनते हैं, बिकॉज दे स्टार्ट एक्सपेक्टिंग अ लॉट। यस, यस, करेक्ट, So this is why नहीं बहुत, I have started these life skill classes. I've named them life. अच्छा, ट्रैफिक मैनेजमेंट, जैसे ट्रैफिक लॉज जो हैं, कैसे गाड़ी चलानी है, ये बेसिक्स जो हैं किसी को भी नहीं पता। सो आई वांट टू शेयर देम दैट विद देम, द फाइनेंसेस, हाउ टू फाइल एन आरटीआई, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चों को कोई नहीं सिखाता, बट मैंने, यस, आई एम ट्राइंग, आई स्टार्टेड। मुझे नहीं पता मैं कितने आगे जा पाऊंगी या कर भी पाऊंगी, बट बिकॉज आई वांटेड टू डू इट, मैंने शुरू किया। ऑल दो बच्चे थोड़े हैं, बट एटलीस्ट आई एम ट्राइंग। यस, यस, करेक्ट. So you are doing really a great work, ma'am, and really hats off to you for this because ये जो है एक जागरूकता बहुत ज़रूरी है. मुझे भी कहीं ना कहीं बहुत एनवायरनमेंट से बहुत लगाव है, लेकिन मैंने भी जो है बहुत सारी गलतियां की हैं एंड आई हैव हार्म्ड एनवायरनमेंट ऑल्सो. तो वी मुझे ऑल भी जो है ना जैसे, we all have यस, prerna, but the thing is, the moment we realize this, we have to go conscious with our living, with our lifestyle. फैमिली का बहुत प्रेशर यस, रहता है, वो आई कैन अंडरस्टैंड, वो करने नहीं देते हैं, but this is very wrong on their part, right? उनको, क्योंकि ये चीजें जो है बहुत एफर्ट्स लेती हैं, बहुत विल यस, पावर लेती हैं, दे शुड कम एंड सपोर्ट। ये बहुत ज्यादा, आई मीन, आने वाले टाइम में सबके लिए, क्योंकि वी कैन नॉट गो बैक इन दिस, रिवाइंड बटन नहीं है इसमें। यू हैव टू यस, यस, पॉज करेक्ट, एंड देन मूव अहेड। राइट, राइट. एंड आई विश कि काश मैं भी जलंधर में होती तो मैं भी आपसे पर्सनली सीखती. तो अंदर एंड में आई नहीं वुड होना लव, चाहिए।
बहुत मुश्किल है। सिटिंग इन जलंधर इन पंजाब इट इज रियली डिफिकल्ट व्हाट आई एम डूइंग। मैं खुद कहती हूँ ये कि यहाँ पे बैठ के ये सब करना बहुत मुश्किल है। एक तो आपको लोग कंपटीशन में ले लेते हैं अपने, दैट इज द वर्स्ट पार्ट। फिर क्वेश्चन आते हैं आप फ्री में क्यों कर रहे हो, आपका पक्का आप कुछ कमा रहे हो? भाई मैं हाँ कमा रही हूँ, मैं ट्रस्ट कमा रही हूँ। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ सेफर कम्युनिटी फॉर माई ओन सेल्फ, फॉर माई ओन फैमिली। वो सेल्फिश, यस, वहां सेल्फिश हूँ मैं। दैट पीपल वोंट अंडरस्टैंड कि मैं किस करेक्ट करेक्ट। जगह पे सेल्फिश हो रही हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी, आई डोंट आस्क फॉर मनी फ्रॉम एनीबडी, आई एम रादर पेइंग गिविंग फ्रॉम माई ओन पॉकेट। आई एम गिविंग my own skills, my own knowledge, free of cost. I'm not charging. अगर बच्चों को भी मैं सिखा रही हूँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे एक चेंज चाहिए, एक्चुअल चेंज चाहिए। मैं किसी अवार्ड के लिए या किसी एनजीओ के साथ काम करने के लिए या कोई इंटरव्यूज के लिए काम नहीं कर रही हूँ। वो मुझे करना होता तो मैं 2016 में ही, अभी तक मैं तो कहाँ पहुंच कर जाना। लिया होता है। हाँ, इतने मेरे राइटली सर। पॉलिटिक्स में जाने थे। आई एम अ काइंड ऑफ अ बैलेंस्ड पर्सन। मुझे एक बैलेंस में काम करना अच्छा लगता है। मुझे किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन मतलब चाहिए कुछ नहीं मुझसे। मुझे आई मतलब भगवान की दया है मेरे पे कि मैं इतना है कि आई कैन लिव अ हैप्पी लाइफ, पीसफुल लाइफ। यस यस। अपना मैं कंफर्ट जोन छोड़ के, अपना काम छोड़ के, अपना प्रोफेशन छोड़ के मैं इस काम में लगी हूँ कि एक बेटर कम्युनिटी बन सके, एक चेंज आ सके। दैट्स वेरी डिफिकल्ट। एंड कहाँ किस तरह कहाँ तक मैं पहुंचूंगी और कितनी अवेयरनेस मैं लेके आएंगी मुझे एक्चुअली नहीं पता है। बट यस, आई डू रिसीव मैसेजेस कि आपको नहीं पता आप कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। यस, तो टोटली एग्री। एटलीस्ट आई एम हैप्पी अबाउट दैट कि चलो कोई कहीं तो चेंज आ रहा है। एंड बिकॉज आप जैसे लोग जुड़ेंगे, आप लोग चेंज लाओगे, तभी पॉसिबल हो पाएगा। बिकॉज मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा। एंड सही इसीलिए बात है। मैं अपना फेसबुक पे पेज या चैनल वट एवर जो भी बनाना शुरू किया। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर कंपाइलेशन, फॉर राइटिंग द पोस्ट, कंटेंट क्रिएट करेक्ट करने में। करेक्ट। और इट्स नॉट गिविंग बैक एनीथिंग टू मी, बट फिर भी मैं रोज बना रही हूँ, रोज डाल रही हूँ कि चलो कहीं शायद कोई पढ़ ले और कोई चेंज आ जाए, यस यस, कहीं कोई कुछ डेफिनेटली। इग्नाइट हो जाए, कोई सीड सो हो जाए, शायद कोई चेंज, कोई फर्क पड़ जाए। यस यस, बहुत ही बढ़िया बात कही आपने, और मैं भी इसी में ही बिलीव करती हूँ। दैट्स व्हाई आई हैव क्रिएटेड दिस इंटरव्यू प्लेटफॉर्म, ताकि शायद मेरे शब्दों से, शायद कोई सेशन से जो है किसी को इंस्पिरेशन मिल जाए, किसी के अंदर जो है एक राह की किरण मिल जाए उनको। तो इसलिए मैंने भी यही प्लेटफॉर्म किया था, एंड आई वुड लव टू कोलैबोरेट विथ यू फॉर फ्यूचर सेशंस, तो ताकि मैं आपके जरिए जो है बहुत सारे अवेयरनेस सेशंस लेकर आऊं। बिकॉज ये जो है, आई कैन से कि इट वाज लाइक अ ग्लिम्स ऑफ द सेशंस, क्योंकि बहुत सारा वास्ट सब्जेक्ट है ये। तो बहुत बड़ा यस। मैं वही कह रही हूँ कि 2016 से 23 हो गई है अब। एंड आई एम स्टिल लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे कि मैंने क्या यस। गलतियां की है। अगर मैंने कुछ किया, अगर मैंने लिफाफों में प्लांट्स लगाने शुरू किए, मुझे पता है मैं गलत थी उस टाइम पे। या इको ओके। बनाई, मुझे पता है वो गलत था। वो ओवर टाइम एटलीस्ट आई रियलाइज गलत क्या था, इट चेंज्ड। एंड देन आगे मैंने उसकी अवेयरनेस स्प्रेड की कि भाई ये नहीं करो। हाँ, इस चीज में बहुत लोगों को गुस्सा भी आया कि भाई क्यों कर रही है ऐसे, कि इकोब्रिक्स हम कह रहे हैं बनाओ, ये कह रही है नहीं हाँ। बनाओ। क्योंकि मुझे पता है उसमें गलतियां हैं, मुझे पता है वो यस। सही नहीं है करना। ठीक है ना? अब मेरे को क्या है, मैं भी बना के तो मैं भी वायरल हो जाती, भैया इकोब्रिक्स बनाओ। आई डोंट वांट टू सही गो है। वायरल। मुझे कोई शौक नहीं है किसी चीज का। मुझे सिर्फ राइट राइट। यही राइट डायरेक्शन में चलो, अवेयरनेस लो। अगर मैं मेरी गलतियों से सीखो। मैंने गलतियां की हैं, मैंने रियलाइज किया, आई लर्नड, और मैं उससे अब आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप वो गलती ना करो रिपीट। बट आपने फिर वो यस यस। गलती करनी है जबरदस्ती। The thing is, behind eco brick देर आर चिल्ड्रन जो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, जो डेड फूड खा रहे हैं, देर ईटिंग चिप्स, देर ईटिंग नूडल्स, देर ईटिंग 2 मिनट फूड या वन जो आपका इंस्टेंट फूड है।
हम वो चीज बिस्किट्स खा रहे हैं, हम वो चीज क्यों भूल रहे हैं कि वो हम किसी की हेल्थ खराब कर रहे हैं वो इको ब्रिक्स बनवाने के लिए। हंड्रेड यस, हंड्रेड इको ब्रिक्स बना ली थी एंड एनजीओ इज वेरी हैप्पी थी, हमें 100 इको ब्रिक्स बना के दी बच्चे ने, वो बच्चे ने कितना खाया पहले वो देखो। दैट डिडंट बॉदर सही यू? बात। इट डिड हर्ट मी व्हेन आई सॉ दैट पिक्चर कि बच्चे ने इतनी सारी बनाई जी टेबल भर के, एंड आई वाज लाइक खाई इतना खा लिया उसने। एंड सही है। इमेजिन बॉटल भी कैसे ठूस ठूस के भरी होगी। आप देखो कि पूरी फैमिली ने कितना। कितना प्लास्टिक जनरेट किया। इससे अच्छा आप उसको कहते यस, कि भाई तू कम जनरेट कर प्लास्टिक, और जो है उसको बॉक्स में खोल के डाल दे। यू कटिंग यस, यस। प्लास्टिक, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ग्रेड्स के प्लास्टिक है जिसमें से आधे रिसाइक्लेबल हैं, आप उनको काट रहे हो, मिक्स कर रहे हो, और एंड में जाके रैग पिकर्स क्या करते हैं, दे कट द बॉटल, दे थ्रो एवरीथिंग आउट फ्रॉम इट, और वो बॉटल्स ले जाते हैं बिकॉज बॉटल होल्ड्स अ रिसाइकलिंग, सॉरी, ओ। रिसाइकलिंग वैल्यू, पे बैक होता। तो क्या फायदा हुआ यस, पेपर यस। बनाने का? पीपल यूज ओ। टू गिव मी, दे यूज टू मैसेज मी कि हमारे पास इको ब्रिक्स है, हम क्या करें? दिल तो करता था कहते जला दो। मुझे क्यों पूछ रहे हो क्या करें? जिन्होंने बोला उनको पूछो, क्योंकि कटने के बाद तो वो वैसे भी किसी काम का नहीं रहता प्लास्टिक। यू कटिंग एंड यस, यस। इट इनटू द बॉटल, उसका क्या फायदा है? ये मैंने कहा तो सही बात उसको है। पैक करो, तो किसी लिफाफे में डाल के पैक करके दे दो, एटलीस्ट हम उसको अलग अलग सेग्रीगेट करके चैनलाइज तो कर सकते हैं। यस, ऐसे यस, व्हाट्स बिल्कुल द सही फन? कहा। यस, यस। सो एक्चुअली देयर इज सम शॉर्टेज ऑफ द टाइम, तो अभी जो है सेशन एंड करना पड़ेगा, बट इट वाज रियली वंडरफुल एंड इंसाइटफुल सेशन विथ यू मैम, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द प्रीशियस टाइम ऑफ योर्स, बिकॉज बहुत सारे चीज़ें सीखने को मिली है। एंड डेफिनेटली हम लोग जो है फिर से सेशंस करेंगे ताकि और अवेयरनेस आए और माइन्यूटली जो है लोग सीख पाए थोड़ा बहुत, और छोटे छोटे चेंजेस से जो है एनवायरनमेंट भी बचा पाए हम लोग, तो ये जो भी है एटलीस्ट हम लोग उनके मन में जो है सीड्स सो कर पाए, तो इट्स रियली मच इम्पोर्टेंट। तो थैंक यू सो मच मैम, एंड रियली आई एम टू मच ब्लेस्ड। नॉट नेसेसरी कि हमें एक ही दिन में सारा चेंजेस लेके आए। हम धीरे धीरे एक दिन में एक चेंज, दो चेंज करके धीरे धीरे ला सकते हैं चेंज, और हम अपनी यस, लाइफ, यस। आई मीन वी कैन स्टार्ट हीलिंग द प्लैनेट। करेक्ट, करेक्ट। So, all the best for your future endeavors, ma'am, and you will really great work. Thank you so much. And आप जो है बहुत आगे बढ़ोगे, इतना अच्छा काम आप कर रहे हो विद द प्योर हार्ट, प्योर इंटेंशन। तो जो भी चैलेंजेस है, आप तो वैसे भी शेरनी की तरह आप कर रहे हो, और आप आगे बढ़ेंगे। करेंगे हम। डेफिनेटली बढ़ेंगे। डेफिनेटली बढ़ेंगे, और मेरी कहीं पे भी सपोर्ट चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर विथ यू। Oh, thank you So, so much. thank you so much, and bye and take care, ma'am. Bye. Thank you. Yeah, take care.